वेलकम टू मास्टर्स ऑफ HTML कोर्स। SSJ स्किल्स के पोर्टल में आपका स्वागत है। इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे मास्टर्स HTML का कोर्स है। इसका ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्विक रिकैप करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं। तीनों प्रकार की लिस्ट हमने कवर कर ली हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर। अगर आपको लिस्ट सीखनी हो या आपका ये लेक्चर रह गया हो तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। और मेरी आपसे यही सजेशन रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप सभी लेक्चर को वॉच करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, जिससे आपके सही से समझ में आए, क्योंकि आपस में सभी लेक्चर एक दूसरे से इंटरलिंकिंग हैं। तो अभी तक हमने कवर कर लिया है और लिस्ट कवर कर ली है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार की हमने HTML के अंदर लिस्ट कवर कर ली है और इसका प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो चलिए आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 7 की तरफ। लेक्चर नंबर 7 में हम आज कवर करने वाले हैं टेबल, बेसिक एंड एडवांस स्ट्रक्चर। टेबल का हम बेसिक स्ट्रक्चर एंड एडवांस स्ट्रक्चर दोनों कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको आज टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन करने। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू टेबल। टेबल का इंट्रोडक्शन। टेबल क्या होती है? टेबल्स हेल्प टू डिस्प्ले डेटा इन रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। कॉमनली यूज्ड फॉर मार्कशीट, शेड्यूल्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग ETC। और भी कई प्रकार से इसका यूज किया जाता है टेबल का। हिंदी में भी कवर कर लेते हैं। टेबल का उपयोग पंक्ति, रो और स्तंभ, कॉलम में डेटा दिखाने के लिए किया जाता है। इसे अक्सर मार्कशीट, टाइम टेबल, प्रोडक्ट लिस्टिंग में उपयोग किया जाता है। और भी कई प्रकार से टेबल का यूज़ करते हैं हम। ये तो कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं हमने। तो आपको टेबल समझ में आ गई होगी कि टेबल क्या होती है। जैसे कहीं पर भी आपने बनी देखी होगी, एक ऐसे टेबल बनी है, उसमें यहाँ पे लिखा है लिस्ट आइटम, फिर टेबल बनी है आइटम 2, आइटम 3, ऐसे करके रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में टेबल बनी हुई होती है। तो इसी टेबल को हम HTML में कैसे बनाएंगे उसको आज हम सीखेंगे कि HTML या वेबसाइट के अंदर हम टेबल को कैसे बनाते हैं। चलिए आगे। बेसिक टेबल टैग्स। ये कुछ टेबल के बेसिक टैग्स हैं जिन्हें हम यूज करेंगे टेबल को बनाने के लिए। सबसे पहला टेबल टैग। सबसे पहला कौन सा टैग यूज किया जाता है? टेबल। टेबल को बनाने के लिए हम टेबल टैग का ही यूज करते हैं। टेबल टैग का यूज क्यों किया जाता है? टेबल को बनाने के लिए। उसके बाद TR टैग है एक। TR का मतलब क्या होता है? टेबल की रो बनाने के लिए। टेबल की क्या? रो बनाने के लिए TR टैग का यूज किया जाता है। एक होता है TH टैग, एक होता है TH टैग का यूज हम टेबल का हेड, HEA, टेबल का हेड बनाने के लिए TH टैग का यूज किया जाता है। टेबल का हेड क्या होता है? जैसे हमने देखा है ऊपर लिखा रहता है टेबल 1, ऐसे टेबल 2। तो टेबल का हेड होता है जो थोड़ा डार्क कलर का दिखाई देता है। तो उसे हम बनाने के लिए
टीएच टैग का यूज करते हैं HTML के अंदर। उसके बाद जब टेबल के अंदर ये हमने हेड बना दिया तो इसके अंदर कुछ डेटा भी डालेंगे ऐसे करके। तो टेबल को डेटा डालने के लिए TD टैग का यूज किया जाता है। कौन सा? TD टैग का यूज क्यों किया जाता है? टेबल के अंदर डेटा पुट करने के लिए। जो टेबल के अंदर डेटा पुट करेंगे उसके लिए हम TH टैग का यूज किया जाता है। एक होता है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग का यूज किया है टेबल के अंदर। कैप्शन टैग का यूज है जो टेबल है हमारी उसका टाइटल देने के लिए हम कैप्शन टैग का यूज करेंगे। अब टेबल को परिभाषित करता है, मतलब जे हमने हिंदी में कवर कर रखा है तो इसमें हम हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। टेबल टैग क्या करते हैं? टेबल टैग का यूज हम टेबल को बनाने के लिए करते हैं। उसके मतलब TR एक पंक्ति बनाने के लिए करते हैं। TH टेबल का हेड जो बोल्ड होता है और सेंटर में दिखाई देता है। TD टेबल का डेटा बनाने के लिए करते हैं और कैप्शन टेबल का शीर्षक यानी मतलब टाइटल बनाने के लिए करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिंपल टेबल एग्जाम्पल। एक टेबल का एग्जाम्पल हमने ये कोड लिख के दिया है कि टेबल का एग्जाम्पल क्या है। ये टेबल का एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमने टेबल टैग का यूज किया है। उसमें बॉर्डर दिया है, मतलब जो टेबल का बॉर्डर है वो 1 है। उसके बाद हमने लिया है TR टैग टेबल की रो बनाने के लिए। उसके बाद लिया है हमने TH टेबल हेड बनाने के लिए। TH के बाद एक और TH लिया है। उसके बाद हमने एक और TR टैग लिया है। TR टैग लेने के बाद अगेन एक और TR टैग लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इससे हम टेबल की रो बनाएंगे। जितने हमें मतलब ऐसे रो बनानी होंगी ऐसे करके जितनी रो बनानी होंगी उतनी हमें TR का यूज करेंगे। एक TR से एक टेबल रो बनती है। टेबल की रो बनती है, एक TR लगाने से एक टेबल की ऐसी रो बन जाती है। तो जितनी हम TR यूज करते जाएंगे उतनी टेबल की रो बनती जाएंगी और जितने TH यूज करेंगे उतने टेबल के कॉलम बनते जाएंगे। मतलब एक कॉलम, दो कॉलम। अभी यहाँ पे एक कॉलम A बन गया, एक दो कॉलम लेके चलेंगे। अभी हमारी टेबल बन रही है कुछ ऐसी, जिसके अंदर ऐसी बन रही है जिसके अंदर दो कॉलम है। एक नेम से, एक तो नेम नाम का कॉलम है, एक स्कोर नाम का कॉलम है और उसके अंदर ऐसे करके रो बन जाएंगी। 1 2 3 रो बनाई हमने। 1 2 3, 1 2 3 रो बन गई। ऐसे कुछ टेबल बनेगी हमारी। अभी हम लाइव VS कोड पे चलेंगे, वहाँ पे हम एग्जांपल करके देखेंगे कि लाइव टेबल को हम मतलब इसको एग्जांपल को कैसा दिखेगा हमारा एग्जांपल। तो चलिए हम VS कोड पे चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए इसकी। तो टेबल और कैप्शन भी डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे टेबल। और क्या लिया था? बॉर्डर 1 पिक्सल का। कैप्शन भी डाल देंगे, मतलब टेबल का जो टाइटल है, स्कोर कार्ड। टेबल का टाइटल क्या लिख कर रखा हमने? स्कोर कार्ड। और हम देखेंगे, अब बनाएंगे हम TR टेबल की रो। एक रो, उसके अंदर हम क्या लेंगे? TH टेबल हेड। सबसे पहले हमें टेबल का हेड बनाना होगा। तो टेबल हेड, एक तो नेम, 2 हेड बनाएंगे, मतलब एक नेम नाम से कॉलम रखना है, एक हमने स्कोर नाम से रखना है। 2 कॉलम हो गए। उसके बाद अगेन एक और हम रो बनाएंगे उसके नीचे। TR नेम रख लेंगे, ऐसे रवि रख लिया।
सॉरी, ऐसे नहीं रखेंगे, इसके TR के अंदर TD डालेंगे, टेबल डेटा। यहाँ पे लिखेंगे रवि, और 100 रख लिया हमने। ऐसे ही इसको कॉपी कर देते हैं 2-3 बार। तीन बार हमने कॉपी कर दिया। नेम चेंज कर लेते हैं। राजू रख दिया। नंबर 150 कर दिए। और भी कुछ सत्यम रख लेते हैं, इसके नंबर कर देते हैं 200। अब यहाँ तक हमने एक टेबल बना रखी है। टेबल के अंदर क्या क्या, एक टेबल है, उसके बाद इसका स्कोर कार्ड मतलब उसका टाइटल रख दिया है। और हमने 1 2 3 रो बनाई हैं, 4 रो बनाई हैं। 4 रो के अंदर पहली रो के अंदर जो टेबल का हेड रखा है, नेम और स्कोर, और 3 के अंदर उनका डेटा है। तो Ctrl+S करेंगे और हम लाइव चलेंगे, गो लाइव करेंगे। जब हम गो लाइव करते हैं तो इसको हम वेबसाइट पर कैसा दिखाई देगा वो हमको दिखाई देता है। तो देखो, ये हमारी टेबल बन के आ चुकी है, जैसा कि मैंने बताया था, जिसके अंदर 2 कॉलम होने वाले हैं। तो 2 कॉलम है, एक नेम और स्कोर नाम से, और ये उसका टेबल का टाइटल है, और ये उनके डाटा डाला रखा है। रवि नंबर 100, राजू 150 नंबर, सत्यम 200 नंबर। तो आई होप टेबल क्लियर होगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, नहीं वैसे तो सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सॉरी, टेबल बॉर्डर क्या देखने वाले हैं अब हम, टेबल बॉर्डर एंड एट्रीब्यूट। कौन कौन से एट्रीब्यूट, एक तो बॉर्डर एट्रीब्यूट, एक कॉल पैडिंग एट्रीब्यूट, एक कॉल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, एक विड्थ और हाइट। अगर हम इसका बॉर्डर, जो वो अभी बॉर्डर हमें दिख रहा था, उसको छोटा बड़ा करने के लिए क्या यूज करेंगे, वैसे बॉर्डर हमने अभी लगा ही रखा था, उसको ही हमें थोड़ा एडजस्ट करेंगे। कॉल पैडिंग, कॉल स्पेसिंग एंड विड्थ हाइट, इनको अभी और देखते हैं। एग्जाम्पल, टेबल बॉर्डर 1, कॉल पैडिंग 5, कॉल स्पेसिंग 0, विड्थ 50, हाइट भी कुछ ऐड कर देंगे, ऐड करना चाहें तो। चलो अभी हम इनको देखते हैं। ये है क्या, बॉर्डर होता है बॉर्डर बढ़ाने के लिए, जो टेबल के अंदर कुछ इस प्रकार का बॉर्डर दिखता है, ऐसे करके एक बॉर्डर दिखता है टेबल में। उस बॉर्डर को बनाने के लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। कॉल पैडिंग, सेल के अंदर स्पेस, मतलब जो सेल होती है उसको मर्ज करने के लिए, ऐसे कुछ इस प्रकार की टेबल देखी होगी, ऐसे टेबल होती है। इस प्रकार से अगर टेबल बनानी हो, मतलब सेल को मर्ज करने के लिए कॉल पैडिंग और कॉल स्पेसिंग का यूज किया जाता है। सेल्स के बीच का गैप कॉल स्पेसिंग कहलाती है, कॉल पैडिंग अंदर की स्पेस होती है, उसको हम कॉल पैडिंग बोलते हैं। और हाइट विड्थ, टेबल का आकार बनाने के लिए यूज करते हैं हम हाइट का और विड्थ का। चलिए हम लाइव एग्जांपल प्रैक्टिस करके देखते हैं। बॉर्डर का यूज हमने कर लिया है, और यहाँ पे 1 दिया था बॉर्डर, अभी हम 2 दे के देख लेते हैं 2 में कैसा दिखाई देगा। Ctrl+S करेंगे अगेन और जाएंगे टेबल पे। 2 में थोड़ा और बड़ा बॉर्डर होके आ गया, अभी हमारा एक छोटा था, अब इसमें और गहरा और मोटा हो गया है। जैसे हम इसका साइज़ बढ़ाते जाएंगे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। 3 करेंगे, Ctrl+S, जाएंगे हम वहाँ पे तो दिखाई देगा, देखो और मोटा हो गया है। ऐसे ही जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उतना बॉर्डर बड़ा होता जाएगा। उसके बाद हमने कॉल पैडिंग, कॉल पैडिंग 10, कॉल स्पेसिंग 5, इसको हम Ctrl+S करेंगे।
इसकी जगह हम 2 और 1 लेके देखते हैं। देखो इसमें स्पेस ऐड होती जा रही है। अभी हम इसका अंतर देखें, यहाँ पे 10 करो, देखो ऐड हो गई। जो कॉल स्पेसिंग है ना, वो इस टाइप से स्पेस ऐड करता है। जो हमारी ये कंटेंट है, इसके बाहर चारों ओर 10 की स्पेस ऐड हो गई है, 10 पिक्सल की स्पेस ऐड हो गई है बाहर चारों ओर। अगर हमें अंदर चारों ओर स्पेस ऐड करनी हो तो हमें ये वाली संख्या बढ़ानी होगी, कॉल पैडिंग। यहाँ पे हम 10 करेंगे तो अंदर स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो अब अंदर स्पेस इंक्रीज़ हो गई है कॉल पैडिंग की हेल्प से। इसको हम 0 करेंगे, अभी हमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी कुछ ऐसी दिख रही है, और इसको इंक्रीज करो, अंदर की स्पेस बढ़ रही है। इसके अंदर जो स्कोर लिखा है, इसके अंदर जो स्पेस है वो बढ़ रही है कॉल पैडिंग की हेल्प से और कॉल स्पेसिंग की हेल्प से। जो बाहर की स्पेस होती है 20 करके देखते हैं तो बाहर की स्पेस होगी वो इंक्रीज़ हो गई। देखो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्लियर होगा कि कैसे स्पेस ऐड करना है, पैडिंग, और कैसे कॉल पैडिंग दोनों ऐड करनी है। अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़नी हो तो आप गूगल कर सकते हैं। बॉर्डर हमारा क्लियर हो गया। अब हमारी क्या है, हाइट और विड्थ। टेबल की हाइट और विड्थ और ऐड करना सीखेंगे। विड्थ करेंगे, कंट्रोल एस। इसकी विड्थ देखो, इसकी जो हमने विड्थ किया है 50% कर दी। 50% कैसे, जो पेज है पूरा उसकी 50% में विड्थ आ गई है। जो हमारा पूरा पेज है उसकी 50% विड्थ हो गई है इसकी। अगर हम इसकी हाइट भी ऐड करना चाहें तो देखते हैं क्या हम ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, हाइट ऐड कर दी है, पर हाइट का इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। हम हाइट नहीं ऐड कर पा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि उसमें विड्थ ही दिया था जब हमने अभी पढ़ा था। जो हमारा नोट्स है उसके अंदर विड्थ है बट हाइट है, यहाँ पे विड्थ है एग्जाम्पल में, क्योंकि हाइट ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाइट हम मैनुअल दूसरे प्रकार से ऐड करके और ट्राई करते हैं। पिक्सल में ये तो परसेंट में थी, परसेंट में क्या है, उसको पूरे व्यू पोर्ट होता है उसके हिसाब से हाइट ऐड होती है, और जो पिक्सल में होती है वो मैनुअल रहती है। तो हम 500 पिक्सल करके देखते हैं, शायद ऐड हो जाए तो। 7 ऐसी है, इसको और बढ़ा के देखते हैं, 900। कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है अभी यहाँ पे हमें। शायद कुछ प्रॉब्लम में है। विड्थ तो ऐड हो रही है पर हाइट ऐड नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। 500 पिक्सल। अगर हम हाइट ऐसे ऐड नहीं कर पाते हैं तो ये मतलब इसका इंटरनल प्रॉब्लम है, ये हाइट को ऐसे एडजस्ट नहीं करने दे रहा है। इसके लिए हम जो सब CSS पढ़ेंगे उसकी मदद से हम हाइट को ऐड कर पाएंगे टेबल के अंदर। हाइट और विड्थ तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर पा रहे हैं।
50% कर देते हैं, अभी हमने 100 कर दिया, 50% करेंगे तो ये आधे में आ जाएगी। जो हमारी टेबल थी आधे में आ गई, मतलब जो पूरा पेज है उसके आधे में 50% हाइट ले ब्रेड्थ ले ली इसने। हाइट ऑटोमेटिक रहती है अभी इसकी, और जब हम CSS पढ़ेंगे उसको उसके हिसाब से हम इसको हाइट भी एडजस्ट कर पाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया है, बॉर्डर कवर कर लिया है, कॉल पैडिंग, कॉल स्पेसिंग, विड्थ, हाइट, ये चीज़ हमने कवर कर रखी है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। अब मार्जिन सेल, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, मतलब हम सेल के अंदर मार्जिन कैसे ऐड करेंगे, जो सेल होती है उसके अंदर मार्जिन कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम कॉल स्पैन और रो स्पैन टैग का यूज करेंगे, एट्रीब्यूट का। उसके हम उससे मार्जिन, अगर कॉल स्पैन यूज करेंगे तो कॉलम के अंदर मार्जिन ऐड करेंगे, और रो स्पैन यूज करेंगे तो हम रो के अंदर मार्जिन ऐड कर पाएंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है कॉल स्पैन और रो स्पैन का। हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, जो टी हेड है मतलब टेबल की हेड है ना, उसके अंदर कॉल स्पैन मतलब 2 कॉलम का मार्जिन ऐड करेंगे, और जो टेबल की रो है उसके अंदर भी हम 2 कॉलम का मार्जिन ऐड करके देखते हैं क्या डिफरेंट दिखाई देगा। चलो चलते हैं। ये TH है, यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन टू कंट्रोल एस। देखो जब हमने कॉल स्पैन 2 किया तो इसने क्या किया, जो नेम है ना उसने 2 कॉलम की जगह घेर ली, इस कॉलम की भी और इस कॉलम की भी। जब हम कॉल स्पैन 2 करते हैं तो 2 कॉलम की जगह घेरेगा, जब हम कॉल स्पैन 3 करते हैं तो वो 3 कॉलम की जगह घेर लेगा। जब हमें मतलब इस टाइप की टेबल बनानी हो, मतलब ऊपर जो नेम है उस टाइप का रखना हो, उसके अंदर अलग अलग कॉलम हो, जैसे 3 कॉलम हो यहाँ पे, और ऊपर हेडर होता है वो एक ही हो, तो उसकी जगह हम कॉल स्पैन का यूज करेंगे, जिससे जो हमारा फर्स्ट वाला टेबल हेड है वो स्पेंड कर जाएगा, 2 कॉलम की जगह घेर लेगा। तो इसके लिए हम कॉल स्पैन का यूज करें। अगर हमको रो में अगर जगह घेरनी है इसी प्रकार से तो हम रो स्पैन का यूज करेंगे, रो स्पैन का यूज करेंगे। और यहाँ पे भी अभी एग्जांपल देखते हैं। देखो इसने 2 रो की जगह घेर ली है, एक रो ए और एक रो ए। अगर हम कहीं पे रो स्पैन का यूज करते हैं तो जितने काउंट मतलब 2 यूज करेंगे तो 2 रो की जगह घेरेगा वो, 3 यूज करेंगे तो 3 रो की जगह घेर लेगा, 4 यूज करेंगे तो 4 रो की जगह घेर लेगा वो। जैसे हम यहाँ पे 3 यूज करेंगे तो 3 रो की जगह घेर लेगा। देखो 1 2 3, इस रवि ने तीनों रो की जगह घेर ली है, 1 रो 2 रो 3 रो। तो ये हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज हमें कुछ इस प्रकार करना होता है। जैसी हमारी टेबल होती है उस प्रकार उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूज एट्रीब्यूट यूज करना है, कहाँ कितनी रो स्पैन मतलब कितने रो में स्पेंड करना है। स्पेंड हो गया ये हमारी रो है वो स्पेंड कर गई है 3 रो के बराबर, और जो कॉलम था कॉल स्पैन यूज करने से तो वो कॉलम स्पेंड करके गया था 2 कॉलम के बराबर। इसको हम 3 भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ये अपने अकॉर्डिंग है, जितनी भी करना चाहें 3 4 5 जितने भी। तो ये 3 की जगह गिर लेगा। देखो 1 2 3, 3 कॉलम की जगह गिर ली है, इसलिए अकेले 1 कॉलम ने। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एडवांस टेबल एग्जाम्पल, ये कुछ एडवांस टेबल का एग्जाम्पल है। इसमें हमने कवर कर रखा है क्या है, टेबल बॉर्डर ठीक है हमने सीख लिया पहले ही, कॉल पैडिंग भी सीख ली, कैप्शन, स्टूडेंट मार्क्स, नेम, मैथ, साइंस टेबल, ठीक है ये सब कुछ हमने कवर कर रखा है। तो आप इस एग्जाम्पल को आप खुद से बनाकर ट्राई करना, इस टेबल को आप खुद से VS कोड पे बना के ट्राई करना। ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क रहा, ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क है, तो आप इसको ट्राई करना। व्हेन टू यूज़ टेबल, हमें टेबल का यूज़ कब करना चाहिए।
4 ट्यूबुलर डेटा ओनली मार्कशीट शेड्यूल रिपोर्ट। जब हम ट्यूबुलर डेटा का यूज करेंगे तो हमें टेबल का यूज करेंगे। डू नॉट यूज़ फॉर पेज लेआउट मॉडर्न वेबसाइट यूज CSS ग्रिड फ्लेक्सबॉक्स। मतलब जो CSS के अंदर ग्रिड एंड फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर केवल टेबल के रूप में डेटा मार्कशीट शेड्यूल रिपोर्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। पेज लेआउट बनाने के लिए उपयोग ना करें, इसके लिए CSS का प्रयोग होता है। जो पेज लेआउट होता है उसको बनाने के लिए टेबल का उपयोग नहीं करना है। उसके अंदर CSS के अंदर ग्रिड होता है जो बिल्कुल टेबल जैसा होता है। जो ग्रिड होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है CSS के अंदर। उसे हम आगे पढ़ेंगे, जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसका यूज करें, टेबल का यूज ना करें ग्रिड बनाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस टास्क। ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्या करना है, एक क्रिएट फाइल लेक्चर 7.html नाम से एक फाइल बनानी है VS कोड के अंदर। वहाँ पे मार्क टेबल 3 स्टूडेंट एंड 3 सब्जेक्ट के मार्क ऐड करने हैं वहाँ पे अपने हिसाब से। ऐड कैप्शन, ही आपको कैप्शन ऐड करना है वहाँ पे, और कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज करना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको ज़रूर करना है, क्योंकि कोडिंग के अंदर जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हम परफेक्शन की ओर जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ कोडिंग। इसलिए जितनी ज़्यादा बन सके उतनी प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछें। कोई रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या कवर कर रखा है। आज हमने टेबल कवर अच्छे से पढ़ी, टेबल को हमने बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ा था आज। उसके बाद TR टेबल रो, TS टेबल है, TD टेबल डेटा, कैप्शन भी पढ़ लिया था, बॉर्डर पढ़ा, स्पेसिंग, कॉल पैडिंग, रो स्पैन, कॉल स्पैन और मार्जिन सेल। इतना कुछ हमने आज कवर कर रखा है। देखो क्विकली देखते ही देखते हमने कितना कुछ कवर कर रखा है इस HTML के अंदर। टेबल को बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ा है। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और आने वाले लेक्चर का वेट करिए। अगला लेक्चर हम लेके आएंगे HTML लेआउट विद सेमेंटिक एलिमेंट। सेमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, HTML का लेआउट क्या होता है, वो हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आने वाले लेक्चर का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ।